नरेंद्र और झांसी से एसएस झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले नरेंद्र, आपका रुख करेंगे। मेरठ के गांव का क्या हाल है? लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि महामारी की रफ्तार भले ही कम हुई, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं कम हो रहा। गाँव में मुसीबत अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, जो मौतों का आंकड़ा है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा। खास करके मेडिकल कॉलेज में लगातार 10 से 15-20 मौतें हो रही हैं। इसके अलावा जो दूरस्थ इलाकों में जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो सारे लोग जो हैं आइसोलेटेड थे और उनको कोरोना टेस्ट नहीं किए गए थे। तो इस तरीके से जो मौतें हैं वो लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार और उनके नुमाइंदे अफसर ये कह रहे हैं कि सारी जो स्थितियां हैं वो काबू में हैं। और गांव-गांव में जो पीएचसी सीएचसी है वहाँ पर कोविड वार्ड बना के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब स्थिति कंट्रोल है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। गांव में थोड़ा सा मूवमेंट स्वास्थ्य टीमों का भी शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग 10-10, 15-15 दिन से पीड़ित हैं, जो ऑक्सीजन के सहारे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इंडिविजुअल किसी मरीज को नहीं देखा जा रहा है। जो भी अभियान चल रहा है वो सबको एक तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि जो कोरोना किट है वो सबको बांटी गई है। लेकिन जैसे अगर किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। उसके लिए आपको सीएचसी या पीएचसी जाना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ से शहर के लिए रेफर किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो हालात हैं वो अभी भी गाँव में बने हुए हैं। खास करके बहुत सारे गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया है और गाँव में साफ सफाई के अलावा जो लोगों की केयर करने का काम है वो खुद कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह का इंतजाम भी वो लोग खुद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शहरों में फोकस रहा अधिकारियों का कोरोना काल के दौरान, वो फोकस गांव में दिखाई नहीं देता। गांव में संक्रमण की संख्या बहुत ज़्यादा है और एवरेजन मान लीजिएगा कि अगर वहाँ पर एक मोटे तौर पर ठीक ठाक संख्या में अगर लोग हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था कैसे है, कैसे उनकी तीमारदारी हो रही है, कैसे उनकी सेवा की जा रही है, इसका कोई ब्यौरा जिला के अधिकारियों के पास या मंडल के अधिकारियों के पास नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र, यही हालात है कि लंबे समय से जब यहाँ पर गांव में लगातार बीमारी बढ़ रही है, लगातार परेशान हो, बावजूद इसके ना तो कोई प्लानिंग है, ना कोई यहाँ पर तैयारी दिख रही है। ऐसे झांसी से लगातार हमारे साथ बने। वैसे बुंदेलखंड का क्या हाल है? जो हालात हम पश्चिमी यूपी में देख रहे हैं, जो पूर्वांचल के हालात है, बुंदेलखंड के भी कई जिलों में, महोबा की बात कर लें, 55 मौतें सामने आई हैं पिछले 20 दिनों में। लगातार कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बीमारी का प्रकोप है। क्या तैयारी दिख रही वहाँ पर? देखिए, बुंदेलखंड के हालात खराब हैं। हर गांव में बीमार लोग पड़े हैं, तमाम मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के अधिकतर लोग झांसी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में हर रोज की तरह मौतें हो रही हैं। जो पहले से यहाँ कोविड अस्पताल में भर्ती हैं उनकी तमाम लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें जिस तरह की मौतें जो बढ़ रही हैं। अब गाँव की बात करें तो गाँव में तमाम लोग बीमार हैं, जुकाम है, बुखार है, लेकिन निगरानी टीम की बात करें तो निगरानी टीम पहुँच नहीं रही है। अगर जहाँ पहुँच रही है तो अपनी फॉर्मेलिटी करके चली जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद एक गांव पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने बताया है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तत्काल में व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ की बात करें तो तमाम लोग ऐसे हैं जो मौतें हो रही हैं, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर झांसी की बात करें तो झांसी में 1000 से लोगों की अभी तक मौत हो गई है। जी, उसके आसपास के गांव का दौरा करें। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो बता रही कि गांव में अगर वक्त रहते, अगर यहां पर तैयारी की जाती तो वो मंजर ना सामने आता। पूरे परिवार उजड़ गए, किसी घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, कहीं बच्चे अनाथ हो गए। ये बताता है कि हम सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाए थे, जबकि हर किसी को मालूम था कि अब गांव में रुक करेगी महामारी। देखिए, जाहिर है जब वक्त था तब उस वक्त जो अधिकारी हैं सरकार में बैठे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग मरते रहे, जनाजे घरों से निकलते रहे, बच्चे अनाथ होते रहे, महिलाएं बेवा होती रहीं और तमाम जो अधिकारी थे वो सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहे। अब जब हालात धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं, चाहे गांव के हों चाहे शहर के हों, तब तमाम अधिकारियों ने तेजी पकड़ी है और गांव गांव अब जा रहे हैं। एएनएम आशा बहू की ड्यूटी लगाई गई है कि घर घर जाके बुखार चेक करो सब लोग, और अब जाके जो थर्मामीटर है उससे बुखार चेक किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि किसी को खांसी सर्दी जुकाम तो नहीं है। लेकिन जिस वक्त हालात खराब थे, हालात भयावह थे, उस वक्त एक भी अधिकारी नजर नहीं आया। गांव में लाशें बिछ गई, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। लखनऊ के आसपास के कई गांव ऐसे हैं जिनके घर में
कुछ परिवारों में तो कमाने वाला भी कोई नहीं बचा। एक अमराई गांव बता दिखाया था हमने कल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में, वहां पर 5 सदस्य थे एक परिवार में और 4 की मौत हो चुकी है। इसी तरह तकरोही में भी 4-4, 5-5 सदस्य एक परिवार के मर गए। आपका इमलिया गांव हमने पहले ही बताया था, एक परिवार में 7 सदस्य मर गए और इन लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पाया है और आज तक उन लोगों से कोई पूछने भी नहीं गया है कि उनका परिवार के क्या हाल है। जो लोग बच गए वो बच गए अपने आप और जो मर गए वो मर गए। जिसने अपना अंतिम संस्कार तरीके से करा लिया उसने करा लिया और जो नहीं करा पाए उन्होंने बिल्कुल सीमा, पहले तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब तस्वीरें भयावह सामने आ चुकी थी, जब लगातार हालात खराब हो चुके थे, उसके बाद तो यहाँ पर सिस्टम को जागना चाहिए था। अब क्या हालात यहाँ पर सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं? कई जगह से तो ऐसी भी खबरें कि एएनएम अगर दवाई मांगती है, कहती कि गाँव में बहुत बड़े पैमाने पर लोग बीमार हैं, साहब दवाई दीजिए, तो उनको डांटा जा रहा, उनको धमकाया जा रहा। अभी भी ये हालात हैं। देखिए, सिर्फ जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं वो सिर्फ अपनी छवि साफ करने में अब इस वक्त लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के सामने, डिप्टी सीएम के सामने, कि किस तरह से अपनी छवि को साफ सुथरा किया जाए और बताया जाए कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। मुख्यमंत्री जिस गांव का दौरा करते हैं उस गांव में, लखनऊ से सटा एक गांव है, वहां पर मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले गए थे और जब बाद में वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए थे उससे पहले जो पीड़ित था उसके परिवार के एक सदस्य को सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आ गए, गांव के जो बीडीओ थे, ग्राम प्रधान थे, ये सब समझाते रहे कि क्या बोलना है मुख्यमंत्री के सामने, किस तरह से बताना है कि कैसे इलाज हुआ है, सरकारी व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है। ज्यादातर लोगों ने झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराया गांव वालों ने, और उसी में जो लोग बच गए वो बच गए, जो चल बसे वो चल बसे। जो सरकारी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त थी और आज की तारीख में भी अगर कोई भी दूसरी बीमारियों को या इससे संबंधित गांव में पीएचसी पे, सीएचसी पे जाता है तो उसको मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा है, उसको तुरंत रिफर कर दिया जाता है कि आप बड़े शहर जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए और वहां पर इलाज संभव हो सकेगा। तो गांव के हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी सरकारी महकमे के अधिकारी हैं उनका एक पैसे का योगदान नहीं है। लोग अपने दम पे, बिल्कुल सीमा, ये बड़ी चुनौती है कि हालात अगर ये मान भी लिया जाए कि सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो दमदार तरीके से यहाँ पर मुकाबला करना चाहिए वो मंशा दिख नहीं रही है। मेरठ से लगातार नरेंद्र हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र, जो कहानी यहाँ पर सीमा बता रहे राजधानी से सटे इलाकों में, जब राजधानी से सटे इलाकों में ये हाल है तो हम दूरस्थ इलाकों में क्या उम्मीद रखें? जिस तरह से पश्चिमी यूपी के कई गांवों की तस्वीर सामने आई है, मेरठ के आंकड़े हमारे सामने की मौतें आंकड़े भले कम हुए लेकिन मौत यहां पर लगातार जारी है, तो इसकी वजह क्या है? यानी कि हम कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हालात अभी भी। बिल्कुल, जो हालात हैं वो बेकाबू थे और अभी भी हैं। जो ग्रिप होनी चाहिए स्वास्थ्य महकमे की पूरे संक्रमण के ऊपर, वो कहीं नहीं है और इसीलिए मुख्यमंत्री को उन गांव का दौरा कराया जाता है जो पहले से मैनेज्ड होते हैं और उन लोगों से मिलवाया जाता है जिनको पहले से फीड दे रखी होती है। आपको बताएं कि यहाँ पर अभी हाल ही में ब्लैक फंगस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और ये सारे मामले ऐसे हैं जो मरीज ऑक्सीजन के सहारे थे, जो गांव में पड़े हुए थे, वो सारे मरीज अब धीरे धीरे करके निकल कर आ रहे हैं और वो सब अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। कल ये आंकड़ा मेरठ में 100 से ऊपर पार कर गया है और मंडल में कई 100 के करीब इसकी तादाद है। लगातार जो मरीजों की मौतें हैं वो हो रही हैं, कल भी कई मौतें रिपोर्ट हुई हैं और जो वार्ड बनाया गया है उसमें इलाज के लिए डॉक्टर तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसका अभाव है और वो बाजार में मौजूद नहीं है। बिल्कुल यही कमियां हैं जो कोरोना से मुकाबले की लड़ाई को लगातार कमजोर कर रही। नरेंद्र, और देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर कोई सबक लिया जाता है। बरेली से अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अगर रुहेलखंड की बात करें, बरेली की बात करें, तो क्या हालात हैं वायरस के? अब लगातार ग्रामीण अंचलों से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कहानी कुछ और है और कागजों में कुछ और है। देखिए शैलेंद्र, अगर सरकारी आंकड़े की बात की जाए तो बरेली में सब कुछ सामान्य हो चुका है। जो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 49 केस बरेली में दर्ज किए गए, लेकिन अगर देहात क्षेत्र में जाया जाए तो वहां पर तस्वीर कुछ बदली हुई थी। हम अभी तक 30 से अधिक गांवों का सर्वे कर चुके हैं, जायजा ले चुके हैं। उसमें हर कहानी एक नया मोड़ देख रही है।
जिला प्रशासन दावा करता है कि गांव में सैंपलिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी 20 से अधिक गांवों का हम जायजा ले चुके हैं, लेकिन किसी भी गांव में एक भी सदस्य ने हमसे ये नहीं कहा कि सरकारी दावे जो हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे स्वास्थ्य महकमा आ रहा है हमारे दरवाजे पे, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो सरकारी दावे वो फाइलों में दर्ज है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो आज भी आदमी जो है परेशान है, उसके लिए दवा नहीं मिल पा रही है। गांव में गंदगी का साम्राज्य है, लोग बुखार में है, कोई उनको सहारा देने वाला नहीं। ऐसे में सिर्फ एकमात्र सहारा जिसको हमेशा जो हमारी मीडिया के निशाने पर रहता था, झोला छाप डॉक्टर रहता था, वो इस समय इस महामारी के दौर में देहात के क्षेत्र में जो है मसीहा बना है। वही एकमात्र सहारा है कि वो जो बुखार आता है तो वो उसे दवाई देता है। लेकिन उसके बाद अगर सरकारी महकमे की बात की जाए तो अभी तक जो हमारी भारत समाचार की पड़ताल में बरेली और बरेली मंडल में जो सामने आया वो ये निकल के आया कि सरकारी दावे पूरी तरह से खोखले हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल बरेली, तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जिलों का हाल बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रुहेलखंड या बुंदेलखंड, हर जगह यही हालात हैं कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। मेरठ से अगली खबर है, जहां पर कोरोना के नए मरीज कम हुए हैं लेकिन मौतें लगातार जारी हैं। 24 घंटे में 265 नए कोरोना मरीज सामने आए। 13 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। ब्लैक फंगस से भी 5 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मेरठ से ये अगली खबर है, जहां पर तीसरी कोरोना लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वार्ड बनाए गए हैं। पांचली, मवाना, सरधना में कोविड वार्ड बनाए गए हैं। हस्तिनापुर पीएससी में भी कोविड वार्ड बनाया गया। जिले में नए 70 कोविड बेड तैयार हुए हैं। सभी पीएससी L2 लेवल वार्ड बने हैं।